पूर्व उप महापौर महेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, पता चला है कि आपके कार्यकाल में ही पीडब्ल्यूडी से इसे निगम को सौंपा गया था, क्या अंतर पा रहे हैं सर आप? ऐसा है, जब हमारे समय ये चर्चा चली थी कि यहाँ पीडब्ल्यूडी के पास सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो मैंने कहा था जो अपन होमगार्ड अवेलेबल करवा रहे हैं 5, उसके बजाय 10 करवा दो, 12 करवा दो, 15 करवा दो जी। अपने पास आर्थिक संसाधन है, परंतु इस प्रॉपर्टी को पीडब्ल्यूडी के पास ही रहने दो, क्योंकि नगर निगम अपने खुद के चीजें नहीं संभाल पा रही है जी। तो एक नई बला क्यों ले रहे हैं आप? अच्छा बनाना है तो एक कमेटी बनाए जिसमें बायोलॉजिकल लोग हो, उद्यान विभाग के आदमी हो, एग्रीकल्चर के कुछ लोग ले लो, नगर निगम का आदमी हो जाए, कमेटी बन जाए, जितना भी मेंटेनेंस का होता है, सुरक्षा होता है, साफ सफाई का, वो खर्चा अपन कर देंगे। अपने पास पैसा है, पीडब्ल्यूडी का पैसा नहीं है। ये एक नैसर्गिक पार्क ही रहना चाहिए, बाग ही रहना चाहिए। हमने इसमें पत्थर, ईंट, सीमेंट और कंक्रीट का बाग बना दिया। आज से 20 साल 25 साल पहले जैसा नैसर्गिक बाग होता था, लोग घूमने आते थे, बच्चे बायोलॉजिकल पार्क में आते थे। ये अपने हार्ट ऑफ सिटी का ऑक्सीजन हब है, वो ऑक्सीजन पॉकेट है। इसको ऑक्सीजन पॉकेट रहने दो, इसको प्रयोगशाला मत बोलो। क्या होता है, केवल ही जिद पे आ जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, हम जो कर रहे हैं सही है। नगर निगम में जो भी आदमी चलता है वो जेईएन एईएन एक्शन के आधार पर चलता है। इनकी सलाह को सर्वोपरि मान लेता है। जरूरी नहीं है इनकी सलाह हमेशा सही हो। इनकी सलाह के कारण आज गुलाबबाग की दुर्दशा हो गई है, गुलाबबाग की ये स्थिति हो गई है, और इस स्थिति को हम सही साबित करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ, मेरा आग्रह है कि अपना अहंकार छोड़े, एक कमेटी बना ले। जरूरी नहीं है कि हम इस सर्वश्रेष्ठ है, एक कमेटी बना ले आप, कमेटी में 2-4 अच्छे बुद्धिजीवी लोग ले ले, पीडब्ल्यूडी का आदमी ले ले, उद्यान विभाग का आदमी ले ले, एग्रीकल्चर का आदमी ले ले, शहर नगर निगम का ले ले। पैसा जितना कम से कम अपन खर्च कर सके वो करें। यहाँ पेड़ पौधे हो, घूमने की जगह प्रॉपर मिले, या जैसा बायोलॉजिकल पार्क में था वैसा मिले, या ईंट भाटे कंक्रीट का जंजाल मत बनाओ। सर, यहाँ से एंट्रेंस में ही हमने देखा कि एक सीढ़ियाँ बनी हुई है जो खत्म हो जाती है चढ़ते ही, और आगे एक गुम्बद या गुमटी कुछ बनी हुई थी, वो टूटी हुई पड़ी है। मतलब यहाँ टूरिस्ट सबसे ज्यादा इस गेट से आते हैं, क्योंकि सामने दूध तलाई है और उधर होटल्स है, जगदीश चौक वाला एरिया है, तो एंट्रेंस ही ऐसा होगा सर, तो कैसे काम चलेगा? मैं आपको बताऊं, जो गुलाबबाग का पुराना सिस्टम 25-30 साल पहले था, क्योंकि लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है, इससे अटैचमेंट है, माता पिता कहते हैं। हाँ, ये अटैचमेंट है। गुलाबबाग बहुत बड़ी धरोहर है हमारी। ये गुलाबबाग में कंस्ट्रक्शन करके आप करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करके ये उपलब्धि मत बनाओ। हमने इतना बजट खर्च कर दिया, अधिकतर पैसे का दुरुपयोग यहाँ कर रहे हैं, और केवल गलत निर्माण यहाँ हो रहा है। निर्माण की आवश्यकता क्या है? बाग में कहीं निर्माण होता है क्या? बिल्कुल नहीं। छोटी मोटी सुविधाएं उपलब्ध करवा देते, सुरक्षा रहती, बच्चे खेल लेते, झूले हो जाते, आम व्यक्ति घूम लेता सुबह शाम, और कम से कम ये प्रदूषण से मुक्त रहते। छोटे मोटे बायोलॉजिकल पार्क जो थे वो रख देते आप। अब इसमें इन्होंने क्या कर, ये एक डिबेट का पॉइंट बन गया। बिल्कुल, ये डिबेट का पॉइंट बन गया। डिबेट में क्या होता है, वाद विवाद में यह तय होता है कि यह सही है या यह सही है। वाद विवाद में कभी यह तय नहीं होता सही क्या है, और अगर डिस्कस होगा तो उसमें यह तय होगा सही क्या है। हमें यह ढूंढना सही क्या है, गुलाबबाग अच्छा कैसे बने, यह करना चाहिए। आज ही मेरी महापौर जी से, उप महापौर जी से, नगर निगम के बोर्ड से, दूसरे लोगों से मेरा आग्रह है कि गुलाबबाग को गुलाबबाग हम कैसे बना सके, इसमें हमारा योगदान क्या है। सर, वो अंदर ही अंदर कुंठा भी उन लोगों में है कि गुलाबबाग बचाओ संघर्ष समिति कैसे बन गई। एक मुझे अभी किसी भाई ने बताया, एक मुझे किसी भाई ने अभी बताया कि साहब ये अभियान इसलिए अभी चल रहा है कि इसमें कुछ नए लोग अपने आप को स्थापित करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो कुछ उदाहरण दे रहे दूसरे शहरों का। ऐसा है, किसी दूसरे शहर का जरूरत नहीं है। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ हैं। सभी ये चाहते हैं भाई उदयपुर का स्थानीय व्यक्ति हो, जो अपनी बूथ पे अपनी पार्टी के लिए काम कर चुका है, जो किसी भी लेवल पे बूथ पे बैठता हो, पर्चियां बांटता हो, उदयपुर के बारे में सब समझता हो, और उदयपुर का बारे में अटैचमेंट हो, गुलाबबाग उससे हृदय से जुड़ा हुआ हो। जी सर, ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त में पार्टी पॉलिटिक्स सब कुछ छोड़ के
सारे ही लोगों को मिलजुल के एक बार गुलाबबाग की स्थिति के प्रति विचार करने की जरूरत है। क्यों पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है इसे? मैं इस चीज के हमेशा ही खिलाफ रहा हूँ। हाँ। जब मैं बोर्ड में था, क्योंकि चुनाव के समय हम पार्टी पॉलिटिक्स और सिंबल के आधार पर लड़ते हैं। हाँ। निर्वाचित होने के बाद कोई पार्टी के आधार पर व्यक्ति को नहीं चलना चाहिए। पार्टी की मीटिंग में पार्टी के आधार पर चलो। अगर इलेक्टेड पोस्ट पे आप बैठे हो तो उस इंस्टीट्यूशन के लिए सोचो आप। जी। मैंने अभी बता रहा था, मैं जो अभी करता धरता है मुखिया, उनसे भी आग्रह किया था, इसको आप अहंकार, व्यक्तिगत अहंकार से मत जोड़ो, बोर्ड की प्रतिष्ठा से मत जोड़ो। आप 5 लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करो। बिल्कुल। और उसमें वो पुराने लोग रखो जो 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले गुलाबबाग को जानते हैं कि पुराना गुलाबबाग हम कैसे बनाए। जो हमारी धरोहर थी, पूर्वजों ने धरोहर दी है। उदयपुर में बहुत ज्यादा बड़ा योगदान न नगर निगम का है, न यूआईटी का। यहाँ के पूर्वजों का, यहाँ के पानी का है, यहाँ के पेड़ों का है, यहाँ के पर्यावरण का है, यहाँ के पहाड़ों का है। उसी को तहस नहस कर रहे हैं। तो सर, इस अभियान के साथ आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ईमानदारी से इस अभियान के साथ हूँ। इस अभियान के पीछे भी मैं जब वो डिप्टी मेयर था तब भी मैंने ये बात कही थी जी। मैंने कहा केवल ये प्रॉपर्टी नगर निगम के पास आ जाए, यह प्रॉपर्टी यूआईटी के पास चला जाए, इसमें हमारी उपलब्धियां नहीं है। बिल्कुल। आपके पास जो उपलब्ध प्रॉपर्टी है उनको तो ठीक संभालो आप। आज फतेह सागर यूआईटी को दे दिया जी। मूलतः वो इरिगेशन का डिपार्टमेंट चीज थी, उसमें बोटिंग टूरिज्म डिपार्टमेंट भी करता है, यूआईटी भी करता है। बीच में नेहरू पार्क उद्यान विभाग आ गया। हाँ। अब मदार वाली पूरी नहर टूट गई, इसलिए 12 महीने से वहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं। यूआईटी तो कहती है ये प्रॉपर्टी इरिगेशन की तो वो ठीक करवाएगी, इरिगेशन करता है कि यूआईटी के पास प्रॉपर्टी तो वो ठीक कराएगी। फिर इरिगेशन कहता है कि मतलब एक दूसरे पे डालने वाली बात है। इरिगेशन कहता है इसकी वोटिंग तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने दे दी, आए उनके फायदा वो कमा रहे हैं, हम क्यों करें? क्यों फुटबॉल बना रखा है? व्यक्ति कहाँ कहाँ घूमेगा? नहर टूटेगी, फतेह सागर प्रदूषित हो गए, दुखी तो उदयपुर ही होगा। उदयपुर को यूनिट के रूप में सोचो, इकाई के रूप में सोचो, टुकड़ों में मत पड़ो। व्यक्तिगत अहंकार विनाश का कारण बन जाता है, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो। इसलिए मैं तो आपके इस मीडिया को भी कहना चाहता हूँ कि अपने भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये एक सर्वसम्मति से डिस्कस से कोई सुलझाना हो, एक तथ्यात्मक निर्णय अपन कर सकते। लो फिर आया चुनावी सीजन, तैयार हो जाओ जनता जनार्दन। यह बेला है लोग को लुभाने की, सत्ता सुख पाने की, जनमत जगाने की। मौसम आया वादों और नारों का, होगा फिर खेला, लगेगा नेताओं का मेला। बाहुबली आएंगे, धनबल से ललचाएंगे, जनता तुम जागते रहना, कथनी करनी का पूरा हिसाब है लेना। होगी ताजपोशी या किरकिरी, देखिए हमारी खास पेशकश नेतागिरी।